गुड आई सी फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर SP शर्मा फतेहपुर से और लेबल है चेयरमैन। फ्रेंड्स, आज लगा कि आप लोगों से कुछ बात कर लें। तो बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार के शानदार वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की शानदार वीडियो आप देखें तो डॉक्टर SP शर्मा चेयरमैन स्टार YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के विषय में मैं कुछ बोलने वाला हूं, ध्यान देंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डिसिप्लिन से चलती है। जहां भी डिसिप्लिन टूटेगा आपका, वहां बिजनेस खतरे में हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जैसे आप पतंग आकाश में उड़ती है तो वो भी डिसिप्लाइंड है अपने थ्रेड से वो डिसिप्लाइंड है। अगर थ्रेड टूटता है तो पतंग आकाश में तो उड़ेगी, लेकिन कहां जाएगी, उसका क्या क्षेत्र होगा, ये कुछ पता नहीं। फ्रेंड्स, ट्रेन जब पटरी पर चलती है तो उसके अंदर बैठी हुई सवारियां एंजॉय करती हैं, गाना सुनते हैं, मूंगफली खाते हैं, गप सड़ाके करते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। लेकिन अगर वो पटरी से ट्रेन दूसरी तरफ को गई, खेत की तरफ चली गई, तो आप समझ सकते हैं कि बैठी हुई सवारियों की क्या स्थिति होगी। यानी जब तक ट्रेन डिसिप्लिन में रही, ट्रेन पटरी पर चल रही थी, तब तक सब लोग अंदर बैठे हुए सुकून महसूस कर रहे थे। जैसी ट्रेन खेत की ओर चली गई तो आप समझ सकते हैं बैठी हुई सवारियों की क्या स्थिति होगी। यही हाल डायरेक्ट सेलिंग में है। जब तक आप अप्लायंस से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, आप ये इट मीन्स आप डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपकी गाड़ी पटरी पर चलती है। और जैसे ही आप अनडिसिप्लाइंड होते हैं, यानी डिसिप्लिन से बाहर हो जाते हैं, अप्लायंस से हाथ छुड़ा लेते हैं, अपनी मर्जी का करने लगते हैं, नो डाउट वहीं पर आप फेलर्स महसूस करते हैं, आपके अंदर निगेटिविटी आती है, आप परेशान होते हैं और बिजनेस में अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग में रूल रेगुलेशन बहुत ही जरूरी है। अगर रूल रेगुलेशन जरूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया, रूल रेगुलेशन को मैंडेटरी नहीं समझा गया, तो फ्रेंड्स आप बड़ी ऊंचाइयों को नहीं पा सकते हैं। बड़ी ऊंचाइयों को बिजनेस में सफल होने के लिए 4 चीजें होने की जरूरत है। 4 चीजों की होने की जरूरत है। फर्स्ट है ओपन माइंड्स। ये बिजनेस खुले दिमाग से करने की जरूरत है। ओपन माइंड्स, आपका माइंड ओपन हो, क्योंकि आकाश में अगर पक्षी उड़ता है तो वो पर खोल करके ही उड़ता है। आपको अपने माइंड को ओपन करना है और दूरदृष्टि आपके अंदर होनी चाहिए, यानी विजन। सेकंड है दूरदृष्टि, विजन। आपका विजन क्लियर हो, दूरदृष्टि क्लियर हो कि मैं इस मुकाम तक पहुंच करके क्या लूंगा, मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा तो मेरा क्या अचीवमेंट होगा, मैं इतने दिन में कौन सा अचीवमेंट करूंगा। यानी मछली नहीं दिखनी चाहिए, मछली की आंख दिखनी चाहिए। फ्रेंड्स, दूरदृष्टि आपकी सही हो। और थर्ड है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। सकारात्मक रह करके आप बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जैसे निगेटिव थिंकिंग आई आपके अंदर, सारे जितने भी आपके अंदर जो भी बने हुए हैं गोल्स, सारे डिस्टर्ब कर देगी। तो कभी भी निगेटिव नकारात्मक चीजें नहीं आनी चाहिए। और हमारे ग्रेट गुरु डॉक्टर अजय जी शर्मा कहते हैं कि नकारात्मक निगेटिविटी एक पड़ोसन थी
वो बराबर मुझे आगे बढ़ने से रोकती थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया, हर मुकाम में वो मुझे मिलती गई, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। और जैसे सफल हुआ, मैंने फिर भी वो आई, मैंने उसको पकड़ करके दफा कर दिया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, नकारात्मक चीज आपको, नेगेटिविटी आपको पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपको उस समय आपको ध्यान देना है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है कॉमन सेंस। चौथी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो कॉमन सेंस आनी चाहिए। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो हर चौराहे में 4 गोल होते हैं, जहां आप कहीं ना कहीं भटक सकते हैं। हर चौराहे में एक राय बहादुर मिलता है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि आपने दूरदृष्टि बनाई है, आपने पॉजिटिविटी लाई है, आपका विजन क्लियर हो गया है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है। तो आपको कॉमन सेंस लेना है कि इसी काम को ही करना है। डोंट डिस्टर्ब योर माइंड। इस काम को ही करना है। और कितने साल करना है? 5 से 7 साल। जैसे 5 से 7 साल इस काम को करते हैं तो आपको मिलता है समय की आजादी, पैसे की आजादी, सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, सिक्योरिटी। और क्या चाहिए? एक व्यक्ति की हॉबीज यही होती हैं, एक व्यक्ति की उम्मीदें यही होती हैं कि मेरे जीवन में ये सारी चीजें संपन्न हो जाएं। क्योंकि 90% लोग 60 साल तक काम करते हैं। 90% लोग हमारे समाज के 60 साल तक काम करते हैं, और वो जानते हैं कि काम करने से पैसा आता है, और काम करते रहते हैं। जिनको 90 साल 60 साल काम करते हैं 90% लोग, वहीं 10% लोग जानते हैं बात करने से पैसा आता है, और वो बात करते हैं, बात करके पैसा बनाते हैं। 5 से 7 साल काम करते हैं, 7 पीढ़ियां उनकी मस्त रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहूंगा कि इसी तरीके के जोरदार वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड एंड सी ग्रेट आई।